छिंदवाड़ा में हुई 10 बच्चों की मौतों का गुनहगार कौन? मुद्दे की बात पर आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र वर्मा जी और आप देख रहे हैं बुंदेली बतौले और मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा। तो मेरा सबसे पहला सवाल, 10 बच्चों की मौतें हो गई जहरीली कफ सिरप पीने से और राज्य सरकार ने सिर्फ बैन लगाने की कार्रवाई की। तो ये तो जो है सरकार की सबसे घटिया बात कही जाएगी। और मेरा मानना है कि राजस्थान में जब मौतें हुई बच्चों की तो राजस्थान की सरकार ने तत्काल वहाँ के जो है ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए राज्य सरकार प्रथम दृष्टया जो है एक कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है कि आखिर उसने इतनी जरूरत क्यों नहीं की कि 10 बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हो जाती है और कंपनी को वो जो है सिर्फ बैन कर पाई और उसने किसी भी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल। और बैन की भी अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले सिर्फ छिंदवाड़ा में ये जो सिरप है कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप, इसको पहले सिर्फ छिंदवाड़ा में बैन किया, लेकिन जब राज्य में इसको लेकर सवाल उठने लगे तब जाकर मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश भर में इस दवा को बैन करने की कार्रवाई की। अब सरकार की तरफ से कहा गया कि हम एक जांच कमेटी गठित कर दी है, तो जांच में कौन व्यक्ति है, कौन से अफसर उसमें रखे गए हैं जो इस पूरे मुद्दे की या इस मसले की जांच करेंगे, अभी तक इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। जबकि हम आपको बता दें कि राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया ये करना था कि छिंदवाड़ा में जब बच्चों की मौत हुई तो उसकी जवाबदेही CMHO और कलेक्टर की बनती थी, क्योंकि इन दोनों की ही जवाबदारी है कि इस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया, डॉक्टर्स ने दवा को क्यों लिखा। तो जिन डॉक्टर्स ने दवा को लिखा था उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जब दिल्ली की केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी, ये आप बताइए कि कब एडवाइजरी जारी की गई? 2021 में ही केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसमें साफ कहा गया था कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिरप नहीं देना चाहिए, ये मतलब कफ सिरप ही नहीं देना चाहिए। और 5 साल के बाद भी अगर बच्चों को देने की जरूरत पड़े तो डॉक्टरों को पूरा अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि बच्चों की मौतें सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुई हैं, 2 बच्चे की मौत राजस्थान में हुई है, 1 बच्चे की मौत तमिलनाडु में हुई है और अब केरल में भी इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार जागी है और वहां से ये सफाई दी गई है कि भाई हम तो 2021 में ही कह चुके हैं कि बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है। इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जहां बच्चे मरे वहां की सरकार जिम्मेदार है, वहाँ के अफसर जिम्मेदार हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे बड़ी चूक की है कि यहाँ पर ना तो ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई की गई, ना कलेक्टर पर एक्शन लिया गया और ना ही वहाँ के CMHO पर एक्शन लिया गया। जबकि राजस्थान की सरकार ने अपने जो है ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि क्या राज्य सरकार अपनी इतनी बड़ी लापरवाही पर लिपापोती करना चाहती है? देखिए, सवाल ये बिल्कुल सही है और इसका जवाब सरकारी कार्रवाई से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। अभी तक जो सरकार की मंशा साफ हुई है वो सिर्फ यही है कि दवा पर बैन लगा दिया जाए, किसी ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, कोई ड्रग कंट्रोलर पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ी चूक है। इस दवा में जो DEG नाम का तत्व मिलाया जाता है, जो केमिकल मिलाया जाता है, वो मानक स्तर से कहीं ज्यादा था, जिसकी वजह से कफ सिरप जहरीली बन गई और ये जहरीली दवा बच्चों में वितरित की जाती रही। जो दवा है ये तमिलनाडु से बनकर आ रही है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रेयसन फार्मा की ये दवाई है और राज्य सरकार ने इसको बैन करने के बाद अब ये कदम उठाया है कि वो इनके बाकी प्रोडक्ट को बंद करेगी, जबकि राजस्थान सरकार ने तो बंद भी कर दिया। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी तो उसके बाद भी आप दवा देते रहे, दवा अपने यहाँ सप्लाई करवाते रहे। और इसमें जो है अब ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा के डॉक्टर्स भी जो है जिम्मेदार हैं, इस मौत के जिम्मेदार हैं। हालांकि जो है सरकार अभी जो है जांच के नाम पर जो है खेल रही है,
क्या राजनीति खेल रही है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि इसमें अपने डॉक्टर्स का, सप्लायर्स का, सबका खेल है। देखिए, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों की मौतें हुई हैं उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया बिल्कुल है। बिल्कुल पोस्टमार्टम तो होना चाहिए था। बिल्कुल, जब ये बात सामने आ रही है कि जहरीली दवा पीने से बच्चों की मौत हुई है तो पोस्टमार्टम बिल्कुल अब ये क्राइम बन गया है, अब ये क्राइम हो चुका है। तो जब क्राइम है तो उन बच्चों का पोस्टमार्टम किया जाना बेहद जरूरी था। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई उनका पोस्टमार्टम जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो मतलब ये लग रहा है सीधा सीधा कि जो कंपनी है उस कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जांच, जो बच्चे मरे हुए हैं, जो मर गए हैं, उनको जो है उनका मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी सरकार जो है इस पर एक्शन लेने की बजाय बचाव के मूड में है। दूसरी बात ये मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि सरकार ने जो जिनके बच्चे मरे हैं उनकी जो है उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को भी ध्यान में नहीं दिया था। 24 अगस्त से ये जो मौतों का सिलसिला है ये शुरू हुआ और लगातार बच्चों की एक एक करके किडनी फेल होती गई और उसके बाद ये मौतें हुई। ज़्यादातर जो बच्चे थे उनको नागपुर इलाज के लिए ले जाया गया और वहाँ उनकी मौतें हुई। तो ये कहकर एक बचने का तरीका खोजा गया है कि बच्चे यहाँ नहीं मरे गए हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर लापरवाही है क्योंकि इलाज यहीं से शुरू हुआ था। सबसे पहले जो प्रथम दृष्टया जो आरोप है वो सिद्ध होता है, वो ये होता है कि जब केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी कर चुका था कि आप 4 साल से नीचे के बच्चे को आप कफ सिरप दे ही नहीं सकते, पर तो क्यों दिए गए। और अगर डॉक्टर्स ने लिखे हैं तो जिन डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखे थे तो उनके खिलाफ भी जो है FIR होनी चाहिए और आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में 10 बच्चों की मौतें हुई हैं, लेकिन जो सरकारी कार्रवाई हुई है वो बहुत ही सतही और बहुत ही हल्की नजर आती है। जबकि राजस्थान में मात्र 2 बच्चों की इस जहरीले कफ सिरप के पीने से मौत हुई है। हाँ। लेकिन सरकार ने जो कार्रवाई की है वो बेहद सख्त है, बेहद सख्त कार्रवाई की है। तो ये संदेश भी गया है कि वहां की सरकार सख्ती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो है अपनी नाक बचाने के लिए हरदम जो है पर्दा डालने की कोशिश करती है। ये जो है ये नाराजगी सिर्फ मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, ये नाराजगी आज जो है सब सुन करके जो है पूरे प्रदेश में नाराजगी है और मोहन सरकार की फजीहत भी हो रही है। ये मोहन सरकार को ध्यान देने की भी जरूरत है कि हर चीज पे पर्दा नहीं डाला जाता, हर चीज पे राजनीति नहीं होती है। लाशों पे राजनीति होगी तो जनता माफ भी नहीं करेगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीर समय समय पर सामने आती रही है। ऐसे में सरकार तो और भी सजगता बरतने की जरूरत है और ये सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, वही हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं इसमें सरकारी चूक बेहद साफ दिख रही है और सीधे सीधे जो है डिप्टी सीएम भी जो है इसमें उनको बचाया जा रहा है। डिप्टी सीएम अपनी खुद नाक बचाते फिर रहे हैं। किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है कुछ भी कहना भी संभव नहीं। क्या ये दोनों कफ सिरप बैन की जाएगी? कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं, ये तय है। और यही वजह है कि इस मसले को कमज़ोर करके आंका जा रहा है, सरकार कमज़ोर करके पेश कर रही है इस मसले को, जबकि ये मसला इतना ख़तरनाक है कि डिप्टी सीएम को खुद सीएम से बोलना चाहिए कि सरकार सख्त एक्शन ले। तब सख्त एक्शन होता तो जनता के बीच में अच्छा मैसेज जाता और जनता भी जो है सरकार को कहीं ना कहीं अच्छा मानती। लेकिन इस पूरे हादसे ने एक बात और भी सामने ला दी है, वो ये कि अब सरकार को सभी दवाओं को फिर से चेक करने की भी जरूरत है। बिल्कुल चेक करने की जरूरत है क्योंकि मासूमों की जिंदगी का सवाल है और मासूम ही क्यों, जो भी जनता सरकार से दवाएं लेती है उन सभी की जिंदगी का दारोमदार सरकार की सैकड़ों दवाइयां मार्केट में, सैकड़ों कफ सिरप हैं, ऐसे कफ सिरप हैं। अभी ये मामला उठा है और हम आपको बता दें कि अभी कई मामले और सामने आएंगे क्योंकि जब आग लगी, चिंगारी लगी है और धुआं उठा है तो फिर ये जो है बात सामने आएगी। बिल्कुल, और ड्रग्स कंट्रोलर्स पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है जिसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए था। तो ऐसे ही किसी गंभीर मुद्दे पर हम फिर आपसे बात करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ बुंदेली बतौले पर। मैं हूँ सीमा वर्मा और मेरे साथ हैं राजेंद्र वर्मा। नमस्कार।